This is like terrible. Let's go across to Dr. Seema Malik of the Sharat Chandra Pawar NCP. Dr. Seema Malik, very good evening to you, ma'am. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. नमस्कार मैम, हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड इवनिंग. पहले तो आप ये बताएं, अभी शरद पवार जी की खबर क्या है? हाउ इज ही फीलिंग? तबीयत जरा उनकी डाउन थी थोड़ी सी. द डॉक्टर हैड टोल्ड हिम कि आप जरा भूलिए नहीं, बिकॉज आई थिंक ही हैज बीन रियली वर्किंग वेरी हार्ड. हर जगह जा रहे हैं. ही हैज बीन ओवरवर्क्ड एंड ओवरस्ट्रेच्ड. कोई खबर है आपके पास? Better, I think he's better. Can't hear you, ma'am. And it was Ji, I can hear you now. Ji. Is he better now? Yes, yes. Really wonderful. Really wonderful. तो आज तो वोट पड़ गई in the most important city in the most important constituency in Maharashtra, बारामती में. Yes. जी बिल्कुल. तो this will decide the destinies of a lot of people. Yes. तो आपको क्या खबर आ रही है मैम? डॉक्टर सीमा मैम. जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया. We are going to win. No, I don't think कोई अभी, शायद आप लोग ने देख ही लिया होगा कि इस तरह से चेंज होता जा रहा है. अभी आप देख के आगे और क्या होगा. We have seen the low percentage of the votes. Yes. And आप लोग हमसे ज़्यादा शायद आपने देखा होगा वहाँ पर. And I think we are very hopeful. We are going to get very good seats. जैसा कि अब देखिए हवा का रुख बदल रहा है ना धीमे धीमे. पहले तो I hope you also believe that it is not a one-sided election now. जैसा कि आप लोगों को शुरू में लग रहा था कि it is a one-sided thing है. बाकी दूसरे लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, पर अभी तो मेरे ख्याल से किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा. नहीं मैम, अगर वन साइडेड इलेक्शन होती तो मोदी जी को हिंदू वर्सेस मुस्लिम इतना नहीं बोलना पड़ता. मुझको ऐसा लग रहा है. आप देखिए क्या क्या हो रहा है. What they are talking now. आप देखिए ना क्या क्या हो रहा है. No, I've never seen such a thing coming from any prime minister before. What do you think has happened? What is your analysis? Why do you think? Every small thing he'll come and react in this way. It is really this thing, you know. Nirasha Janak, very much disappointed to have PM talking like this. And जितना भी respect him, but फिर भी तो लगता है ना किसी को भी कुछ तो अपना dignity maintain करना चाहिए. You know, how do you see Prime Minister Modi's statement that Uddhav Thackeray ji is very dear to me because उनके father है बाला साहब ठाकरे जी का बहुत उपकार है मुझ पर, मैं कभी उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा. But Uddhav Thackeray ji is the criticizers of Savarkar. He is praising people with praise who praise औरंगजेब. और शरद पवार जी को उन्होंने कहा कि ये हमारा कोई रोल नहीं है, उनके डॉटर को आगे बढ़ाना है या नेव्यू को आगे बढ़ाना है, ये आपस के फैमिली का झगड़ा है. और जो उन्होंने स्टेप में अजीत पवार जी बहुत मेहनती है, मेहनत करता था पार्टी को आगे. ना हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट? उद्धव ठाकरे जी को करीब बोलना, शरद पवार जी को फैमिली डिस्प्यूट करना, हाउ डू यू सी दैट? आई डोंट नो कि प्राइम मिनिस्टर जो इतने, मेरे ख्याल से शायद बहुत बड़ी समस्याएं हैं इस देश में, और शायद हम लोग को भी इन चीज़ों पर बोलना छोटी बात लगती है. तो उनके लिए तो शायद इज टॉकिंग अबाउट देयर फैमिली अफेयर एंड हमने नहीं किया है एंड वाई, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसी बातें करनी चाहिए. एंड हु इज गोइंग टू बिलीव कि उन्होंने नहीं किया है. ही इज सो मच इंटरेस्टेड इन नोज एवरीथिंग. वो जरा सी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं जिसपे कि शायद हम लोग को भी लगता है कि क्या बोल रहा है. मतलब अब नाउ इट्स समथिंग वेरी ओल्ड एंड कौन काम करता है कौन नहीं करता है. अब इलेक्शंस भी हो गए हैं, वोटिंग हो गई है, अभी पता चल जाएगा सब कुछ. देखिए तो ये बात है कि ये कहना, मुझे तो पता नहीं, मैं भी ज़्यादा इन चीज़ों पे बोल नहीं पाती. आपने देखे होगा कि विल टॉक अबाउट सम कोई नेशन की कोई समस्या है या कुछ चीज़ें हैं तो शायद मैं कुछ बोल सकती हूँ इन पर. तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोल सकती. मैं पीएम पता नहीं कैसे बोलते हैं, वो समबडीज फैमिली अफेयर सब कुछ अजीत पवार करते थे ये वो. अभी तो थोड़े दिन पहले बोले थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने. अभी वो बोल रहे हैं वो बहुत मेहनती हैं और वो, तो मतलब ऐसे लोगों की बातों का क्या मतलब. हम लोग जैसे शायद समझ ही नहीं पाते, शायद हम लोग बहुत छोटे हैं इन चीज़ों को समझने के लिए. द वे दे टॉक, अभी तो 70,000 करोड़ का घोटाला था. अभी ना इस चले वो बहुत मेहनती हैं, वही सारे काम करते थे एंड इज वेरी एफिशिएंट फॉर द फाइनेंस एंड किया मैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर. अभी तो घोटाला नहीं करेंगे वो. ये अभी जो हमारे साथ थे आपके पहले, वो हैं मुकेश गांधी साहब. मुकेश गांधी साहब इज विद अजीत दादा पवार साहब जी. पहले वो शरद पवार साहब के साथ ही थे. प्रफुल्ल पटेल साहब
के बड़े अच्छे मित्र हैं। प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है, शायद वो रिलीज़ भी कराई गई थी, शरद पवार जी के खुद के हाथों रिलीज़ की गई थी। अभी वो बोल रहे हैं कि आज सुबह, ठीक है शरद पवार साहब की तबीयत खराब हो गई होगी, लेकिन आज सुबह ये सुप्रिया सूले जी ने ड्रामा क्रिएट किया कि उनकी बड़ी तबीयत खराब हो गई है, ये हो गया वगैरह। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगी? व्हाई वुड ही से दैट? ड्रामा फॉर बीमार होने का? जी, अब इनको क्या कहा जा सकता है बताइए, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि क्या बोलो इन लोगों को। मतलब ऐसी बातों का कोई जवाब होता है क्या? मतलब खुद उनको अपने आप को सोचना चाहिए ऐसी बातें बोलने से पहले। पता नहीं, मेरे पास इस बातों का कोई जवाब नहीं होता है। मैं टोटल फ्लॉप ऑन दिस थिंग्स। उन्होंने किसको क्या बोला और ऐसी बातें करने वाले लोगों के बारे में क्या बोला जा सकता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दिस इज समथिंग वेरी मीन टू टेल यू। सो इन द रिपोर्ट्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम बारामती, आपको रिपोर्ट्स आ रही होंगी बारामती से, हमें भी आ रही हैं। सुप्रिया सूले जी के आसपास जो जितने वर्कर्स हैं, पार्टी के जितने वर्कर्स हैं, बाकी सब लोग जो हैं, दे सीम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि सुप्रिया ताई जो हैं वो शायद इस बार ज्यादा मार्जिन से जीतेंगी पिछले बार के बरस पर, ऐसा लोगों का कहना है जो उनके आसपास है। हैव यू हर्ड द सेम थिंग? जी, आपको भी क्या यही खबर आई है कि इस बार बिल्कुल ऐसा लगता है सर। हम लोग को शुरू से कह रहे हैं और अभी वोटिंग के बाद भी जो भी खबरें आ रही हैं उससे यही हम लोग को पता लगा है कि शी इज गोइंग टू विन द ह्यूज मार्जिन एंड देखिएगा आप ऐसे ही होगा। तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू विन विद द ह्यूज मार्जिन। तो फिर तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। मतलब अगर सुप्रिया सूले जी जीत जाती हैं इस बार, तो अजीत दादा को तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। फिर तो वो क्या करेंगे बेचारे? वो तो मतलब ही विल बी इन अ प्रॉब्लम। अब क्या बोलूं मैं सर, क्या करेंगे वो? हाँ, अगर वो जीत गए फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। You know, Rohit Pawar, you know, he was trying to highlight that muscle power being used by Ajit Pawar. Muscle power का use करना Ajit Pawar and Supriya Sule ji also highlighted in the constituency some very fragile, very areas where you know a lot of tension were create हो रहा था। उन्होंने खुद पत्र लिखा। तो do you feel the entire machinery was out there to see that Pawar साहब को contain करना और Supriya Sule ji को contain करना उनके political? तो how do you see that? Because there was the entire machinery there, the central machinery and the state machinery, right in Baramati, trying to see that Ajit Pawar gains. Now, do you think all this Supriya ji ने highlight किया, Rohit Pawar ji ने highlight कर दिया? Was there pressure from both the central and the state machinery to see to contain Pawar साहब, Sharad Pawar साहब? Of course it was there, and both money power and muscle power and everything was there. एंड शायद पूरे सारे के सारे उसी इलेक्शंस पे लगे हुए थे। शायद कोई काम नहीं रह गया उनको। शायद हाउ टू रन द स्टेट एंड हाउ टू रन द कंट्री कोई काम है नहीं उनको। केवल एक ही काम था कि हाउ टू यू नो डाउन करना है पवार साहब को एंड हाउ टू यू नो सुप्रिया ताई को हराया जाए, जो उनके बस का है नहीं। और वो जितना भी ट्राई कर लें, वो जितने भी लोग आ जाएं, बट आई एम वेरी श्योर दैट शी इज गोइंग टू विन विद अ वेरी गुड मार्जिन। एंड अभी उनका इंटरव्यू भी कहीं आ रहा है, मेरे सामने टीवी लगा हुआ है। आई थिंक शी इज गिविंग एन इंटरव्यू ऑन न्यूज़ 24। तो उन्होंने भी यही बोला है सर कि वी आल्सो लर्न फ्रॉम हर एंड फॉर आवर लीडर्स कि कि हमें किसी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं सर। जो काम करता है टॉकिंग समथिंग बैड अबाउट समवन इज एंड दैट इज नॉट आवर पॉलिसी ऑफ माय पार्टी। दिस आई नो वेरी वेल। एंड शायद हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं इन चीज़ों में, बट देखिए वो जीतेंगे। उन्होंने बहुत काम किया है। शी इज 8 टाइम्स सांसद रत्न रही है और आपने पार्लियामेंट में हमने अपने सपने उनको बोलते देखा है। हाउ मच वेरी सॉफ्टली शी कीप्स ऑल हर पॉइंट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। एंड वेरी एक्टली शी सेड कि जो भी अगर सेलेक्ट होकर जाएगा तो उसको बोलना भी पड़ेगा ना पार्लियामेंट में जाके। ये भी होता है ना, अगर आप किसी को कुछ भी बना दीजिए, आप मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दीजिए, अगर मैं जाके परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, तो मैं कितने दिन चलूँगी? तो ये सब चीज़ें हैं। तो शी इज वेरी टैलेंटेड लेडी, कुछ कहने की बात नहीं है। सबने उनको देखा है, कई बार उनकी स्पीचेस मणिपुर इशू एंड what she did today was amazing. जी Dr. Seema Malik, what Supriya Sule ji did today was amazing.
वो काटेवाड़ी गई, बारामती में काटेवाड़ी जो है अजीत दादा पवार का घर जी है, जी वहां पर आशाताई पवार से मिली, यानी अजीत दादा पवार की माताजी से मिली और उनके जी पैर छुए एंड शी सॉट हर ब्लेसिंग्स। और बाहर आकर के उन्होंने यस कहा कि भाई मैं अपनी काकी को मिलने आई हूँ, उनका आशीर्वाद जी लूंगी कि बिल्कुल नहीं लूंगी। सो विच आई थॉट वाज जी अमेजिंग, बिल्कुल दैट इज रियली फैंटास्टिक एंड दैट इज जस्ट टू यस शो दैट perhaps that's my opinion, you could correct me if I'm wrong, that is just to show that politically we may be fighting against each other but our relationship remains. Dr. Malik. जी बिल्कुल उन्होंने कहा है, उनसे ही हमने ये चीजें सीखी हैं। सर कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि नॉट दे आर नॉट योर लीडर्स, व्हाई डोंट यू टेल स्पीक अबाउट देम। सो देखिए सर, एक पर्सनल रिलेशनशिप एक अलग चीज होती है। शायद जी वो लीडर्स भी हमारे साथ रहे हैं। वी गॉट आई इन पर्सनली आई गॉट माय लेटर साइंड बाय प्रफुल्ल पटेल सर। तो ये सब चीजें मतलब देखिए एक पर्सनल लेवल पे एक चीज होती है। अगर हम उनके बारे में कुछ बुरा बोले यहाँ पर आके तो वो हमारा कल पार्टी का कल्चर है ही नहीं। And that's what we have learned from Pawar Sahib and Supriya Tai, all these things. So it is a very nice gesture that she went there and she touched her feet and all. So we really appreciate this, and I think everybody appreciates that. So Vijay Videtivar, that was a statement warranted where Vijay Videtivar says Ujjwal Nikam, the candidate of the BJP Mumbai North Central, he misguided the court. The bullet was fired from a police officer loyal to the RSS, which killed Hemant Karkare. Now, ये सब उजागर कर रहा है इस वक्त. Do you think, because Prime Minister Modi also took a stint at this, he talked about how a Congress leader from Maharashtra is talking like this. When national security is concerned, Kasab is concerned, where does India Alliance, it stands with Kasab and not with the state. How do you see that statement? Was it necessary at this particular moment? not at all. I think not at all, not necessary. But I don't want to comment much on that. I can tell about my party that what has happened in Poonch and all. This is, it's very sad. Our heartfelt condolences to the, the person who died, and of course we wish a speedy recovery to the who are injured. And on the matter of national security, we are always with the government. We never, question them or something like this. So I can tell about my party. And Prime Minister Modi says that Mera sapna hai Viksit Bharat. My mission is Viksit Bharat. But India Alliance, their mission is mission cancel. मैं जो भी Article 370 लेके आए, they said we are going to have changes in that. They are going to have changes in CAA, which was important national interest. Rahul Gandhi ji is going to appoint a commission to overturn the judgment of Ram Temple is concerned. UAPM Pawar Sahib has problems. He says we need to talk about that. NRC, we have a problem. The India Alliance has a problem. So मतलब कि मैं विकसित भारत का सपना देख रहा हूँ. India Alliance is on a mission cancel. Dr. Seema Malik. This is all मतलब बिल्कुल बेकार की बातें हैं कि वो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और हम उनको बैक ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. दिस इज बिल्कुल बेकार की बातें हैं सर. ये कोई उनका कोई who is telling कि हम 370 को we are going to do something. हम लोग तो हमेशा से जो भी हमारे जो नॉर्मल इश्यूज हैं उनके ऊपर ही we want to talk about unemployment, about inflation, about the distress of the farmers, the distress of the women of this country. ये सब चीजें तो वो बात करना नहीं चाहते. अब किस तरह से वो पोलराइज कर रहे हैं आप देखो ना इलेक्शंस को. Now this is the Karnataka का आप देखिए what has happened there, whether it is a reservation issue or something about that women's issue. एक फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरा, देन बाद में बोल रहे हैं कि आपने भगा दिया एंड रिजर्वेशन को हमारे ऊपर डाल रहे हैं. क्या रिजर्वेशन हमें नहीं पता है कि हु स्टार्टेड दिस रिजर्वेशन इन कर्नाटका. वी आल्सो नो दैट जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय जिनके साथ वो हैं उन्हीं ने स्टार्ट किया था ये चीज़. तो ये तो हमको भी सबको पता है. I think in every channel there is a debate on reservation only. That is the Muslim reservation, which is going on. So ये सब चीज़ें जो है ना, कौन ले गया उधर, किसने बोला भाई कि हम कौन मांग रहा है, कौन सा मुस्लिम खड़ा होकर रिजर्वेशन मांग रहा है, कहाँ. So and वही चल रहा है ना अभी देखते हैं. एंड उस पर कुछ बात ही वो अल्टीमेटली हर चीज़ हमारे पर ही डाल देते हैं. आप खुद बुक खड़े होकर आप आस्किंग फॉर अ वोट फॉर अ पर्सन who has done all this and आप उसके बाद आप बोलते हो हमने भगा दिया. अब रिजर्वेशन क्या जिन्होंने दिया था, जिन्होंने कर्नाटका में स्टार्ट करा, उनको सभी लोग जानते हैं जो देवी गौड़ा जी हैं. आप उनकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो.
तो आप उनके साथ हो तो आप कैसे है ना, मतलब इन बातों का कोई मतलब तो है नहीं। विकसित भारत के सपने 2047, आई डोंट नो, अभी की तो कोई चिंता है नहीं ना उनको सर कि अभी क्या हो रहा है देश में। तो ये चीज़ें लोग समझ रहे हैं, और आप देखिएगा इसका, ये रिजल्ट जो है ना ये चुनाव को इफेक्ट करेंगे। आप देखिएगा एक चौंकाने वाले नतीजे आएंगे मैं जब ये लोग किसी को चुनावी खाने बोला। नहीं दूंगा, प्राइम मिनिस्टर बोली, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड्स थे ऑन द झारखंड पीएस ऑफ द मिनिस्टर आलमगीर आलम, which crores of rupees was found, and before that Dheeraj Sahu, he says zero tolerance to corruption, we are not going to allow this, and 1 rupee भी अगर मैं बेचता हूं, it goes direct to DBT, direct to the beneficiaries, कोई बीच में खाता नहीं है पैसा, and this is Modi guarantee. How do you see Modi guarantee? सच में बोलो अब, जी बिल्कुल और बोलिए। मोदी गारंटी कहने का तो बहुत मन करता है कुछ भी। पर देखिए मेन बात ये है कि करप्शन के ऊपर किस मुंह से बोलते हैं। चलो निकले हैं उनके पास पैसे, दे शुड टेक एक्शन। अगर कुछ ऐसा है तो हम लोग तो कभी उसमें कहते नहीं कि आप लीजिए मत। व्हाट अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो भी अब हम मतलब कुछ नहीं है वो, उससे बड़ा स्कैम है कोई क्या? कैश मिल गया ठीक है, आप बोल रहे हो, चलो हम मानते हैं। अगर कुछ है तो आप लीजिए, हम लोग तो कभी कहते नहीं। अगर ईडी एंड सीबीआई शुड यू नो, अगर इतने वो होते, वो लोग निष्पक्ष होते तो कभी काम करा नहीं उन्होंने। अब इलेक्ट्रोनल बॉन्ड्स का क्या है, आपने किससे किससे चंदा लिया है आप बताइए एक तरह, है ना? एक बीफ इंडस्ट्री से, जो वहाँ पर जो पुल गिर गया गुजरात में, उनसे आपने पैसे लिए हुए हैं। आप किससे किससे लिए हुआ है आपने? पाकिस्तान की कंपनी से पैसे लिए हुए हैं। तो ये चीज़ें क्या लोगों को पता नहीं है। आज आप बोल रहे हो इट इज़ अ जीरो टॉलरेंस, इट इज़ अ 50% टॉलरेंस ऑन करप्शन, नॉट अ जीरो टॉलरेंस, है ना? अपने लिए तो कुछ है ही नहीं, अपने लिए तो कह रहे कोई बात ही नहीं। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, वो कह रहे कोई बात ही नहीं है। पैसे निकले चलो किसी के घर में, ठीक है, आप उसके लिए तो आप खुद बोलने आ जाते हो। शायद अच्छा भी नहीं लगता कि पीएम हर चीज़ पे खुद ही बोलने आ जाते हैं। शायद उनके पास भी बहुत लोग होंगे जो बोल सकते थे इन चीज़ों पर, पर इस पर तो आप कुछ बोलते ही नहीं हो। अबाउट द विमेंस इशू आप देख लो, कुछ बोलते हैं आप किसी को? केवल संदेश खाली के अलावा वो किसी भी इशू पर बोले हैं आज तक? हम लोग को कई बार लगता है, कई बार व्हेन वी सी आवर वीडियो, आवर ओन वीडियोस, हमें लगता है कि बेकार में हम इतना बोले अबाउट समथिंग अबाउट रेस्लर्स एंड कुछ भी। बट व्हेन द विभूषण शरण सिंह कम्स एंड ऑन द टीवी एंड ही सेज कि कौन नहीं देगा मुझे टिकट, तो उस समय लगता है कि हम ठीक बोले, यू नो समटाइम्स। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कितनी बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, शायद हमें रिपीट करते हुए खराब लगता है। तो आप वाली वो देख लो, आप 1 साल हो गया, क्या हो रहा है वहाँ पर? कोई चिंता है उनको कि कभी वहाँ चले जाएं? ही इज इंटरेस्टेड ओनली द 4% रिजर्वेशन इन कर्नाटका, हिंदू मुस्लिम। कभी एक बार भी गए वहाँ पर? 365 डेज हो गए, 1 साल हो गया, कोई चिंता है उनको? कुछ नहीं। What about the wrestlers? At least they end in the end they lost. आपको ये लगता है ना कि इतनी चीजें होने के बाद भी इसको कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। शायद लेकिन इतना डॉक्टर लोगों ने सीमा मलिक कहा, ये बताएं, उसका आपने जो बोला है उसमें कोई, लेट्स बी क्लियर, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट, लेकिन जैसे मणिपुर, द इंसिडेंट whose horrible video that we saw, the horrible incident whose video was released, that took place on the 2nd of May last year. वही 2nd कह May. रहे हैं, एक साल हो गया। जी, today we are on the 7th of May. आपको लगता नहीं इसके बावजूद के सारी ऑपोजिशन ने, आपने, कांग्रेस ने, सब लोगों ने उस विषय के बारे में बात की, तो क्या लोगों के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ा है मैम? क्यों नहीं पड़ा होगा? क्यों नहीं पड़ा होगा? और तो मुझे भी थोड़ा दुख हुआ, मुझे लगा कि शायद 1 साल के बाद कोई लोग भूल से गए, किसी ने ज़्यादा, उस दिन कुछ और इशू चल रहा था मेरे ख्याल से, तो सम केजरीवाल और समवन, आई डोंट नो, तो किसी ने ज़्यादा बात नहीं करी। 1-2 एडिटोरियल्स आए, पढ़ा हमने न्यूज़ पेपर्स में, पर ज़्यादा इतना नहीं हुआ जितना 1 साल होने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। स्टिल देयर एथनिक वायलेंस इज देयर, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर तो केवल ये इशूज़ है कि उसने क्या क्या किया, किसने फ्लाइंग क्यों दे दिया, किसने, वो बहुत बड़ा इशू है। बट उनको, उन लोगों के साथ, विचारों के साथ जो कुछ हुआ तो वो कोई बात ही नहीं। तो क्या कहा जा सकता है, इस कंट्री में कोई पुअर लोगों का तो सब ध्यान ही नहीं देते। और वहाँ सबसे बड़ी तो बात हम लोग सोचते हैं कि ये शायद रेसलर्स के लिए कुछ होगा, ये तो चलो एलीट क्लास है थोड़ा, पर उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ। तो बेचारी जो गरीब औरतें हैं उनके साथ तो जो भी हो रहा है उसके लिए तो कोई बोलने वाला है ही नहीं। अब एक मेंटलिस्ट, एक साइकोपैथ है जो है, वो घूम रहा है खुलेआम, पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, जो
2967 पता नहीं वीडियोस बनाता है, उस आदमी को आप नॉर्मल बोलेंगे क्या? हमारी मेडिकल फैटर्निटी में तो उसको कोई नॉर्मल नहीं बोलेगा, उसको साइकोपैथिक बोलेंगे लोग। वो जी। आदमी, अब दिस इज समथिंग वेरी स्कैरी कि ऐसे लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप क्या लेकिन कर बीजेपी सकते तो हो? कहती है मतलब कि हम देखिए ना, तो इसको ये हम जो कांग्रेस ने बोलते हैं ना, भगाया है। हमने भगा, कांग्रेस ने भगा दिया। अरे जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर वोट मांग रहा है, कह रहा है कि आप उनको वोट देंगे तो वोट मुझे जाएगा, तो उसको कौन सी वोट जी। where this country is going, it is something very unfortunate. एंड उनको लगता है कि शायद हम लोग इसलिए कह रहे हैं जस्ट फॉर द सत्ता एंड ऑल, पर ये ऐसी चीजें हमने तो कभी देखी नहीं। कम से कम तो लोगों को आंखों की शर्म तो होती थी कि हाँ नहीं। You know, Dr. Seema Malik, what is worrying, as we talked about earlier, about misuse of state and central machinery in Baramati constituency. Because Supriya Sule ji has officially complained about one MLA belonging to Sharad Pawar group, I'm sorry, Ajit Pawar group, his name is Dattatray Bharne, beating up workers who are aligned with Supriya Sule ji. That happened in Baramati, it happened in Indapur. And she has also complained, Rohit Pawar ji also complained about bogus voting by Ajit Pawar among his two banks that he controls. They were issuing passbooks to non-entities to do bogus voting, and this is all on record. So this is clear cut, and you have officially complained it. Supriya Sule ji has complained, Rohit Pawar ji has complained with evidences, with videos recording of manhandling of Sharad Pawar ji groups, your party's NCP workers. Now this is what we call misuse of machinery, state and central, to see that Sharad Pawar ji is fixed in that particular Baramati. Now this is a serious charges that Supriya Sule ji has done, and Rohit Pawar has officially complained to Election Commission. Dr. Seema Malik. तो ठीक ही कंप्लेंट करा है, अब उसको तो लेकिन मतलब डिटेल यू टोल्ड अस कि व्हाट दे डिड एंड हाउ There's something wrong with the audio. Gentlemen, can you please correct it? There seems to be something wrong. Right. I think we are losing network there, Pradeep ji. Yes, sir. I think we are losing network where Dr. Seema Malik is at the moment. We are unable to hear her properly. The audio seems to be cracking. OBS. Can you shut the OBS, gentlemen? Please shut the OBS. Let's see if there is any improvement. Because I really would like to know what Dr. Seema Malik thinks. Can you hear us, Dr. Seema Malik ji? I think they're probably reconnecting. Are you reconnecting? Please try and reconnect. Thank you. Yeah, but it is absolutely true, Pradeep ji. The fact remains that as far as Manipur is concerned, in spite of all the violence, in spite of all the ghastly videos that have come out of there, Mr. Biren Singh seems to be made out of Teflon. I mean, nothing He has got the total central support. And nothing's happened to him. Because the Congress manifesto says the first thing that they're going to do is sack him. Sack him, dismiss the particular government in Manipur, appoint a commission there to find out all the atrocities of the state or state excesses. And he's given an entire thing what Rahul Gandhi is going to do where Manipur is concerned. And the BJP is only concerned with Sandesh Khali. I agree, Sandesh Khali is also important. It's very, very important. What has happened over there is atrocious. You can't do that, not in India. But the Prime Minister himself is expected to make a full statement on Manipur. He hasn't done that. I don't know why. Why does he avoid Manipur and China? Now these are two things which I find somewhat worrying. Unless it's part of a strategy. I don't know what that strategy is. When he's not speaking, this is definitely, as you said, a part of the strategy. Yes. So I will not speak on Manipur. I will not speak on China. Yes. Oh dear. And it's open house on Pakistan and it's open house on everything else. Pakistan is a B team of Congress. And yes. Time and again, look at the efforts Pakistan is taking to see that and Mr. Modi, Rahul Gandhi wins.
And Mr. Modi is helped in that process by people like Mr. Vijay Virityvar and others. Though there was actually a poem. Now I just want to quote Atalji का the कौन कौरव कौन पांडव सभी और शकुनी का कूट जाने. So here is the same thing when Congress is concerned. That's right. We don't know who's speaking for the Congress, who's speaking against the Congress. And all of them are inside the Congress right all now. within the Congress. All within the Congress. Right, I think we've I'll got... ask a question because there are excesses. Dr. Please, Seema please. Malik ji, we wanted to ask you about the excesses of central and state government where Baramati is concerned. Supriya Sule ji has officially given a complaint and with a video of Ajit Pawar group MLA beating up your supporters. There are two videos, Indapur and Baramati, and complaint of bogus voting by Rohit Pawar against Ajit Pawar by two banks that he controls. Bogus passbooks were issued. That is officially given a complaint to Election Commission on this. So excesses by state machinery and central machinery to contain Sharad Pawar साहब. उन्होंने बोला ही ना सर, तो ट्रू तो है ही है. And let's see what the election commission क्या रिस्पॉन्ड करते हैं उसको. Of course they are doing these things and they have complained also. And let's see what they do. Actually they don't do anything. इसी की साइड से तो कुछ होता ही नहीं कम से. Complaints तो बहुत हैं हमारी साइड से भी, but they never. I don't. Let's see. I can say that. But I want to take care of MLA this. Dattatray Bharne beating up Supriya Sule ji's supporters, Rohit Pawar ji's supporters is a serious charge. He is an MLA. He was first aligned with Sharad Pawar Sahab, then changed over to Ajit Pawar ji. And now this is what is happening. So it's clear cut. What we see is excesses of state and central machinery. Dr. Seema What Malik. do you want to say me on this? I want you to know because these you have complained I against don't know them. what you want There is to say on really this. Do you expect any action I from the think Election serious. Commission? Not much actually. करना चाहिए उनको, पर करते नहीं ना कभी भी आप देखते. They never speak for the people of opposition और कोई action लेते नहीं है. So, I hope they do something. I hope they do something. और चलते चलते मैम, I hope Mr. Pawar recovers and recovers very very quickly. I hope to be able to see him again campaigning in the way he was. India Land. Yeah, he will come, sir. He I will. hope so. I Definitely. really and truly hope so. और I want your comment on, क्योंकि मणिपुर के बारे में आपने भी बात करी, तो इसलिए मैं आपसे कमेंट जानना चाहता हूँ. अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, किसी और पार्टी का होता, तो अभी तक तो पता नहीं कब के वो दफा हो चुके होते. नहीं हटाया ना सर. वो बीरेन सिंह साहब तो ऐसे हैं कि वो तो मतलब टेफलॉन के बने हुए साहब, उनको तो अनटचेबल है, वो तो बिल्कुल बुलेट प्रूफ हैं. बिल्कुल हटा नहीं रहे सर, उनको संरक्षण प्राप्त है with this thing, अब क्यों नहीं हटाया उनको? हम लोग से जरा सी बातों पे इस्तीफा मांगने आ जाते हैं. should resign, जरा सी बातों के लिए कुछ बोलते हैं. लेकिन उसके बारे में तो बात ही नहीं करते साहब. उसके बात बारे ही में नहीं तो बात करते सर. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. वो हम भी जानते हैं सर, आप लोग भी जानते हैं, हर आदमी इधर जानता है. बट ये जो हो रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. जब हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र संविधान की, तो लोगों को लगता है कि शायद हम ऐसे ही कह रहे हैं. अच्छा डॉक्टर मलिक, चलते चलते आपसे एक सवाल पूछता वेरी हूँ. अनफॉर्चुनेट. चलते चलते लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. यू माइट फाइंड इट, you may not find it expedient to reply. You may not like to reply on this. I don't know whether you will. Suppose Mr. Modi comes back with 300 plus seats again, then what happens? तानाशाही will go. सबको पता है कि लोकतंत्र, एंड आई होप ना हो ऐसा, पर अगर आएंगे तो सबको पता है कि सर वी आर मूविंग टुवर्ड्स तानाशाही एंड डिक्टेटरशिप. एंड डिक्टेटरशिप आएगी इस कंट्री में, बिकॉज दिस विल गिव अ confidence to the person who is doing all this. So I hope public of India इन चीज़ों को समझे और ऐसा ना हो, because that will be a serious thing in our country. Sharad Pawar sahab जो भी said मनाएगा that वो करेंगे सर, जो भी मनाएगा वो करेंगे. Sharad Pawar sahab said that Vladimir Putin का reputation होगा इंडिया में. Prime Minister Modi is copying Vladimir Putin, total dictatorship. That is what Pawar sahab said. That's what I am telling, and सही बोला उन्होंने. हर आदमी ये बात जानता है कि अगर वो आ गए तो ना कोई वही, अगर आप लोग बोलोगे कि ऑपोजिशन ऐसा कहता है कि इलेक्शंस नहीं हुए, वो खुद उनके, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाली जो बात है उनके अपने लीडर्स ने कहा है ना. इट वाज हेगड़े और सम लल्लू सिंह फ्रॉम बिहार
वो कर्नाटक के भी हैं, उनके आनंद हेगड़े, उन्होंने भी कहा है। जी, बस वही मैं बोल रही Yes. हूँ। तो उन्होंने ही बोला है ना ये सर, हमने तो बोला नहीं है। जी तो सीधी सी बात है कि अब अगर वो ऐसा कुछ होता है तो आई थिंक इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर कंट्री। एंड शायद मैं तो यही कह सकते हैं कि शायद लोग समझे और फेयर इलेक्शंस हो, बिकॉज दैट ईवीएम वाला क्वेश्चन भी वीवीपैट्स वाला भी रह ही गया। तो आई रियली होप कि फेयर इलेक्शंस हो। अभी आप देखिए जो भी वो परसेंटेज बताते हैं अबाउट द वोटिंग परसेंटेज, और दे आल्सो गिव 11 दिन के बाद वो 6% बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं एंड रियली वी कैन होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे द गॉड कि ऐसा ना हो। बहुत दिनों से हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम लोग बड़ी आज़ादी से यहाँ पर रहते आए हैं। तो मैं तो बहुत सेंटिमेंटल होकर ये बात कह रही हूँ कि यार पता नहीं क्या होगा अगर ऐसा कुछ होगा। Right, thank you so ऐसा much, ना हो। ma'am. Great pleasure talking to you as always. Lovely to hear your analysis. As always, you're very incisive and Thank very you. straight and We all. upfront. And very honest, above all. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. Namaskar. So, Pradeep ji, मुकेश गांधी साहब बोल रहे हैं कि सुनेत्रा पवार साहब जीतेंगी। डॉक्टर सीमा मलिक बोल रही हैं कि सुप्रिया सुले जो हैं वो पिछली बार के बनस्पत ज्यादा वोटों से जीतेंगी। लेकिन जीतेगा तो पवार ही, कोई ना कोई पवार ही जीतेगा। But I'm more concerned about the excesses that They Supriya have talked Sule about. ji has been complained Yes. with official video of MLA beating up workers of Supriya Sule. I hope the election Sorry. commission actually takes action, or at least cognizance, because up till now the election commission has not been taking any cognizance at all of any opposition complaints. अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, कोई action हुआ नहीं। And that's what the opposition complains. Exactly, sir. But It's at a the worrying moment, thing. but at the moment, प्रदीप जी, जिस तरीके से विजय विरेटीवार साहब ने इस तरफ और उधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, और उसके अलावा बाकी सब लोग जो कांग्रेस के अंदर हैं, जो बार बार नरेंद्र मोदी साहब की मदद कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल के लालू यादव जी ने आज बोल दिया सुबह कि पूरा आरक्षण मिलना चाहिए मुसलमानों को, फिर उन्होंने अपनी बात Yes, चेंज yes. कर लिया। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग जो है काम कर रहे हैं मोदी जी को जिताने के लिए, कि मोदी जी वापस आए 325 330 सीट के साथ। मुझको तो ऐसा लग रहा है, मतलब ये क्या है, समझ के बाहर है। हर बार ये लोग ऐसा करते हैं प्रदीप जी। आप देखिए ना, पिछली बार भी आदरणीय सम्माननीय हमारे मणिशंकर अय्यर साहब और दिग्विजय सिंह साहब मतलब क्या क्या बोल गए किसी को, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस बार प्रदीप जी सलमान खुर्शीद साहब की जो भतीजी हैं वो खड़े होके बोल रही हैं कि वोट जिहाद होना चाहिए। Jihad. वोट जिहाद, मैं ये Yes, पहली yes. बार है यार ये नाम सुना है, वोट जिहाद। अरे तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या कह रहे हो, एंड यू नो एग्जैक्टली हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। Unless and until it's a brilliant strategy from the BJP to see to it that the Congress keeps shooting itself in the foot. और नंबर 3 जो बहुत बड़ी बात है प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये आई है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि पार्टी उनको पैसे नहीं दे रही। अब बिना पैसे के इलेक्शन कैसे लड़ेंगे प्रदीप जी, आप बताएं। अभी every candidate को I don't know, this is actually what probably Congress is not totally control of the party. It's just a reflection of poor leadership. When leadership is not under control of the entire thing. अभी कोई ऐसे बात बीजेपी में कह के देखे, nobody has the guts to talk these things in BJP because the central command is total control of the organization. एक जमाना था कांग्रेस में भी कभी Yes, किसी sir. की हिम्मत नहीं होती थी ऐसे बात करने के लिए। Yes. जब तक इंदिरा जी थी और उसके बाद राजीव गांधी का मतलब पहला चरण जो था राजीव गांधी का, पहले 2 या 2.5 साल जो थे 1984 के बाद 86-87 तक कोई ऐसे बात नहीं करता था। Yes. उसके बाद तो खैर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बगावत करी, बहुत लोग बाहर आ गए वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप जी जब 2 कैंडिडेट भी दो MP भी थे, 2, तब भी कोई ऐसे बात नहीं करता था बीजेपी में। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लॉयलिस्ट हैं, मतलब मैं तो दिल्ली की बात कर सकता हूँ, मैं तो दिल्ली में था उस वक्त, केदारनाथ सानी हो गए, JP माथुर साहब हो गए, मदन लाल खुराना जी हो गए, विजय कुमार मल्होत्रा जी हो गए, अपने वो क्या नाम है उनका, सेठ साहब हो गए। Yes. प्रदीप जी एक आदमी
एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में नहीं गया। प्रदीप जी, इसके बावजूद कि सिर्फ 2 रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्डर बेस्ड पार्टी जो होती है और उसकी लॉयल्टी जो होती है वो अलग है। और कांग्रेस के अंदर क्योंकि आपने अपने पूरे कार्डर को खुद अंडरमाइन कर दिया। व्हाट वाज द कार्डर? द कार्डर वाज द सेवा दल। उस सेवा दल को आपने, जिसको गांधी जी ने बढ़ावा दिया, उसको आपने खुद अंडरमाइन कर दिया। तब कांग्रेस में बचा क्या? So you got leaders who are totally self-centered, who are totally lusty for power, lust for power. That's right. And if they are out of all these things, they're going to leave the party. They don't want to be there. They will leave the party and gravitate towards a party which will give them power. Yes, And at the moment, that's the BJP. The BJP. That's it. Which is why you find more former congressmen in the BJP than BJP loyalists. And in spite of that, no BJP man has left the BJP. अभी तक आप देखिए। That's another. Either you call it either way. It's a strong leadership. It's a strong leadership. कुछ भी करके। And cadre based, both together. And I still say, notwithstanding anything and everything, notwithstanding the fact that the YouTubers and everybody else they're doing cartwheels over the fact that the India Alliance is coming, बाकी सब लोग कह रहे हैं नहीं आ रही साहब। मेरे विश्लेषण के मुताबिक इंडिया अलायंस नहीं आ रही है। वोट परसेंटेज बढ़ेगी, सीटें नहीं बढ़ेंगी। मोदी जी की 325 सीट कहीं नहीं गई है। 325, 330। ये पहले दिन से बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, नहीं हारते। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं हारते। क्योंकि आज की तारीख में जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो दिख रहा है ना साहब क्या है। Sir, Karnataka will be a great example of which way the entire thing is going. That's right. You got a strong Congress leadership in the state, absolutely strong leadership in the state. That will show which way the actual current is. If the BJP is able to score what they scored last time, yes, 26 सीटें आई थी उनकी। yes, then you know, then that shows what is going to happen to the entire nation. That there is a way for Prime Minister Modi. That's right. Because the leadership of Karnataka as on today, if you talk about any anti-BJP state, it's Karnataka. It is Karnataka. And they are not scared of Mr. Modi. And if the BJP is still able to win, yes. that will show the BJP can win even without a Modi way. Yes. चलिए देखते हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। I have been proven wrong before. But on this one, I don't see the Congress doing better than it did last time. I don't. Well, that's the way I think anyway. So, but that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वो घंटी भी बज गई अब तो। प्रदीप जी की आयरिश क्लॉक। Strike studying. वो जरा कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर तो आजकल एक्स हो गया है वैसे। वो जो आप वो चिड़िया जो देख रहे हैं वहाँ पे, अब चिड़िया नहीं है, वहाँ पर एक्स है। अभी हमारे इंजीनियरिंग कल चेंज करेंगे। इंजीनियरिंग शायद कल तक चेंज कर देंगे। तो आप कृपा करके यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, हर जगह पर हैं और हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा यहाँ पे सच बोलते हैं साहब। हम वी डोंट गेट स्वेड। ऐसा नहीं है कि थूक लगा करके उंगली हवा में कर दी ये देखने के लिए विच वे द विंड इज ब्लोइंग। ऐसा नहीं करते हम लोग। लेट्स बी वेरी क्लियर। ऑन नेशन नाउ वी आर विद द नेशन ऑलवेज। Nation first, last and always. That's our motto and that's the principle on the basis of which we work. Right, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप अपने comments भेजते रहें। We'll, I'm sure, find some way to read your comments maybe tomorrow. We'll spend an entire 15 or 20 minutes or half an hour just reading your comments perhaps. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।